इवनिंग, वेलकम टू माय एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर। आज मैं आपको क्लास 10th का 8 चैप्टर के फॉर्मूले समझाऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस फॉर्मूले को आप समझने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से समझ आ सकें। स्टार्ट करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रिग्नो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के फॉर्मूले समझने के लिए इसकी 6 रेशो होती हैं, जिसका नाम है साइन थीटा। ये थीटा का साइन होता है, मतलब कि इसको थीटा बोलते हैं। जैसे कि हम क्यू बनाते हैं तो क्यू में नीचे की ओर डालते हैं, इसमें सीधा लाइन डालते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इसको समझने के लिए देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एल ए एल के ए। तो आप इसको याद रखने के लिए हिंदी में एक लाइन याद कर सकते हैं, जैसे कि लो आम लो कच्चे कच्चे आम। तो आप इसको हिंदी में चाहे लाइन लिख के याद कर सकते हैं, लो आम लो कच्चे कच्चे आम। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए क्या होगा, पी बी पी एच एच आएगा। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, एल ए एल के ए या पी बी पी एच एच बी। तो जैसे कि इसमें हम हमेशा समकोण त्रिभुजी बनाते हैं, मतलब राइट एंगल बनाते हैं। तो इसमें हमेशा हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, मतलब कि राइट एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो लंब के लिए हमने एल लिखा है और परपेंडिकुलर बोलते हैं इसी को। उसके बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं आधार। आधार के लिए हमने ए लिखा है और इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। और जो इसकी बिल्कुल फ्रंट वाली साइड होती है, मतलब सामने वाली साइड होती है, उसको बोलते हैं कर्ण। उसके लिए हमने के लिखा है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनिस। तो कहने का मतलब कि लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, लंब बटे में आधार। और नीचे वाले के लिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण आधार बटे लंब। तो सेम इसी तरह ये भी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ये जो मैंने हिंदी में आपको एक लाइन बताई, यदि आप हिंदी में लाइन याद कर लेते हैं कि लो आम लो कच्चे कच्चे आम, तो आप कभी भी फॉर्मूला जो भूलेंगे नहीं और फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। और इंग्लिश भरा। तो इस फॉर्मूले को अब देखो आपने कैसे लिखकर याद करना है कि यदि आपने लिखना है साइन थीटा का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लिखना है, साइन थीटा का फॉर्मूला, तो लिखोगे आप लंब बटे में आधार हिंदी में। और यदि आप इंग्लिश मीडियम में हो तो लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। लंब बटे आधार नहीं लंब। तो आप हिंदी मीडियम में तो क्या लिखोगे, लंब बटे में कर्ण। और यदि इंग्लिश मीडियम में तो लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो सेम इसी तरह यदि आप कॉस थीटा का हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो यदि इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस।
तो इसी तरह यदि हम टेन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आएगा, लंब बटे में आधार, और यदि आप इंग्लिश मीडियम में तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि आपको 3 फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो नीचे वाले 3 फॉर्मूले बिल्कुल इसके उल्टा है, मतलब रिवर्स है। तो उसको किस तरह से याद करेंगे, देखो उसको याद करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे अब कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कान बटे में लंब, और यदि आप इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, कान बटे में आधार, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। इसी तरह आप यदि कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या आएगा, आधार बटे में लंब, और इंग्लिश में लिखोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो तरीका है फॉर्मूला याद करने का, बिल्कुल आसान तरीका है। यदि आप हिंदी में लाइन याद रखते हो तो इस फॉर्मूले का, हिंदी मीडियम वाले खास करके याद रखना कि इसको अपने पेपर या कॉपी पर जब भी करोगे तो एल बटे में के लिखने से अच्छा होगा यदि आप हिंदी में लिखो लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, लंब बटे में आधार। ये मैंने आपको एल और के इसलिए लिखवाया ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। जब याद हो जाएगा तो आप इसको हिंदी में लिखना कि लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण और लंब बटे में आधार। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर आगे शेयर कीजिए ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स को भी इसके बारे में पता लग सके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सम करेंगे। थैंक्स।